माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी मरोड़े। ये तो माखन हो जी, ये तो माखन, हाँ जी ये तो माखन खूब लुटावे है चपल नयन बनवारी। माखन खूब लुटावे ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये मोहन है गिरधारी। मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के हज, नैनों के हज, नैनों के तीर चलावे है चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन गिरधारी। श्री राधे, सभी को दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए चोरी और सीना चोरी यखिया तक पड़ी निगोड़ी। चोरी और और सीना चोरी ये चपल निकोड़ी। चोरी और सीना चोरी यखिया तक पड़ी निगोड़ी। और सीना चोरी यखिया तक पड़ी निगोड़ी। मम्मी को जिया लूट ले जावे है चपल नयन बनवारी। ये तो जिया लूट ले जावे है चपल नयन बनवारी। जिया लूट ले जावे ये चपल नयन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के हजी, नैनों के हजी, नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। ये ब्रिज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। बजता है खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये ब्रिज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। हम सब इन पर बलिहारी है ये चपल नयन बनवारी। हम सब इन पर बलिहारी है चपल नयन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के हजी, नैनों के हजी, नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी। 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 ये चपल नयन बनवारी। ये चपल
नयन बनवारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरीके से प्रभु ब्रजधाम में अनेकानेक लीलाओं के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को भाव विभोर कर दिया है, आनंदित कर दिया है। भगवान ने यशोदा मैया को 2 बार अपने स्वरूप का भान कराया है। एक बार तब जब मैया कन्हैया को दुग्धपान करा रही थी, उस समय मैया ने कन्हैया के मुंह में 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड का दर्शन किया था। और फिर उसके बाद प्रभु ने एक बार मिट्टी खा करके विश्व दर्शन दिया है मैया को। प्रभु ने ब्रज की मिट्टी को भी चखा है। तो अब प्रभु माँ को दर्शन देते हैं। तो 2 बार भागवत में 2 बार कन्हैया ने दर्शन दिया है, मैया को अपने स्वरूप का भान कराया है। अब जो है प्रभु ने किस तरीके से दामोदर लीला किया था, उसी लीला कथा का हम श्रवण करेंगे। एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मन्तार नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। तो अब दीपावली का शुभ अवसर है। मैया को बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैया ने कन्हैया को सुला दिया है, प्यारे से लाला को पालने में सुला दिया है। और अब मैया अपने सभी चाकरों को घर के समस्त कार्यों में लगा दिया है। और मैया स्वयं कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन बनाने के लिए दधि मंथन के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया है। दधि मंथन कर तो रही है मैया, लेकिन मनसा वाचा और कर्मणा जो उनका ध्यान है वो प्रभु में है। भले ही मैया को ये भान नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको मोहित कर रखा है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मेरा लाला है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन भगवान ने कहा है कोई भी रिश्ता, किसी भी रिश्ते से यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो जुड़ते तो हमसे ही है, कल्याण तो प्रभु फिर भी करते हैं। भले ही कन्हैया पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं, मैया भगवान का ध्यान करती है, तो वो भगवान कौन है? उनका शिशु, उनका लाला ही तो भगवान है। तो प्रभु को लगा कि मैया मनसा वाचा कर्मणा मेरा ही ध्यान कर रही है, इसलिए मुझे मैया के पास जाना चाहिए। मैं जाऊंगा मैया के पास। प्रभु आए, मैया ने उन्हें अपनी गोदी में लिटा लिया। अब प्रभु ने एक प्रश्न किया कि मैया, आपको दूध ज्यादा प्यारा लगता है
या पूत। तो मैया ने कहा कन्हैया ये भी कोई पूछने वाली बात है, मोकू तो तू प्यारो लागे है, मुझे तो कन्हैया तुझसे प्यारा और कोई नहीं लगता। उसी समय, उसी क्षण, उसी पल मैया ने चूल्हे पर रखा था दूध, और वो दूध उफड़ने लगा तो मैया ने कन्हैया को नीचे लिटा दिया। महाराज कन्हैया को नीचे लिटा दिया और चली गई दूध उतारने। अब कन्हैया को क्रोध आ गया, बहुत ही क्रोधित हो गया है कन्हैया। अभी तक तो कह रही थी मोकू पूत प्यारो लागे, ये क्या है? कन्हैया क्रोध में आकर के घर के सभी माट मटका फोड़ दिए। दधी से भरे हुए, माखन से भरे हुए मटकों को कन्हैया ने क्रोध में आकर के फोड़ दिया। मैया को जोर जोर से आवाज आई तो मैया दौड़ कर आई। अब मैया ने कहा कि मैं इसकी हर गलती पर पर्दा डाल देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। माताएं करती भी ऐसा ही है, बच्चे धृष्टता करते हैं तो पिता लोग तो नहीं, लेकिन हाँ माताएं कहती अरे ठीक है, बालक है, बच्चा है, कोई बात नहीं, होता है। तो अब कहती लेकिन इस बार देखिए, बालक को, बच्चों को इतना भी दंड मत दो, उनकी धृष्टता पर इतना भी दंड मत दो कि वो घर छोड़कर ही चले जाए महाराज, लेकिन हाँ उनकी उद्दंडता पर थोड़ा दंड देना भी जरूरी है। तो अब मैया ने कहा यदि मैं इसको अभी दंड नहीं दूंगी तो ये और धृष्ट हो जाएगा, दंड तो देना पड़ेगा। अब मैया पीछे पीछे और कन्हैया आगे आगे, मैया दौड़ लगा रही है हमारा, और हाथ में एक रस्सी ले लेती है कि आज तो मैं इस कन्हैया को बांध कर ही रहूंगी, बांधूंगी आज कैसे। अब भगवान को कोई पकड़ पाया है क्या? भगवान को कौन पकड़ पाता है? भगवान के भक्त, और वो भी कब, भक्त भी कब भगवान को पकड़ पाता है? जब भगवान की कृपा होती है। भक्त का परिश्रम और भगवत कृपा जब ये दोनों पुष्ट हो जाते हैं महाराज, तब भगवान भक्त के बंधन में आते हैं। अब मने हमारे जो कन्हैया है उनके पीछे माँ यशोदा भाग रही है रस्सी लेकर के, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे कन्हैया। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया कितने देर से परिश्रम कर रही है, ये उचित नहीं होगा। ठीक है, कन्हैया खड़े हो गए। मैया ने उन्हें बांधना शुरू किया। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद्यदादत्त बंधनम। तो कन्हैया को बांधती है जब वो मैया, बांधते समय 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है। फिर मैया क्या करती है? और रस्सी लाकर जोड़ देती है उसमें। चलो कोई बात नहीं, और रस्सी लाकर जोड़ देती हूँ, अब तो बंधेगा कन्हैया। फिर भी कन्हैया नहीं बंध रहे, फिर भी 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जा रही है। मैया बड़े आश्चर्य में है, ऐसा कैसे हो रहा है? और कन्हैया भी बस उतने ही बड़े हैं, न छोटे हो रहे हैं, न उनका शरीर बढ़ रहा है, न आकार बढ़ रहा है, कुछ नहीं। और हर बार सिर्फ और सिर्फ 2 अंगुल की रस्सी ही कम पड़ती है, सिर्फ 2 अंगुल। मैया पसीने से लथपथ हो चुकी है। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ ने बहुत परिश्रम कर लिया, अब मुझे कृपा कर देना चाहिए। और जब कन्हैया ने कृपा किया, वैसे ही रस्सी से बंध गए। मैया ने ओखली में कन्हैया को रखा और रस्सी से बांध दिया।
दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो रस्सी कन्हैया के पेट में बांधी मैया ने, तभी भगवान का दामोदर नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। तो अब मैया कन्हैया को बांध करके चली गई, अंदर चली गई। फिर क्या हुआ, कन्हैया जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मैया मुझे छोड़ो, बंधन से मुक्त करो। लेकिन मैया तो माने ही नहीं। कन्हैया ने बोला कोई बात नहीं, लाला को और भी लीलाएं करनी है। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं, ओखली को लेते हुए ओखली सहित कन्हैया खिसकना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही खिसकना प्रारंभ किए कि दो अमला अर्जुन के वृक्ष थे महाराज सामने। कन्हैया तो वृक्ष के आगे निकल गए और जो ओखली था वो फंस गया। झटका लगा और दोनों वृक्ष टूट गए, टूट कर गिर पड़े। और उन्हीं दो वृक्षों से सहसा दो पुरुष उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव का प्रादुर्भाव हुआ उस वृक्ष में से। ये कौन थे, कुबेर के पुत्र थे। इनको श्राप लगा था नारद जी का, क्योंकि ये नग्न स्नान कर रहे थे और नारद जी को देख कर भी इन्होंने वस्त्र नहीं धारण किया था। इसलिए नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था, जाओ तुम दोनों जड़ वृक्ष बन जाओ। इन्होंने अनुनय विनय किया, महाराज कोई मुक्ति का मार्ग भी बतला दीजिए। तो भगवान नारद ने कहा था कि तुमको कन्हैया तारेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अब नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की और तत्पश्चात वहां से चले गए। अब यहाँ पर यशोदा मैया बहुत ही घबरा रही हैं। यशोदा मैया ही नहीं, समस्त ब्रजवासी। नंद बाबा ने कहा कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है, अब हम यहाँ से चले जाएंगे, हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि जब से मेरे लाला ने जन्म लिया है, इस ब्रज धाम पर मेरा लाला पधारा है, तभी से कोई ना कोई संकट की घड़ी आ रही है इस ब्रज में, तो हमें रहना ही नहीं है। उपनंद ने बोला, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधा। उपनंद ने एक सुझाव बताया कि हम वृंदावन में चलते हैं। वनों में जो सबसे श्रेष्ठ वन है वृंदावन, वैसे तो ताल वन है, मधुवन है, इस ब्रजधाम में कई वन है, लेकिन हम वृंदावन चलेंगे, वृंदावन धाम में चलेंगे, जहां पर भक्त वृंदों का नित्य निवास रहता है। और हमें आशा है वहां जा करके हमारा लाला भी संकटों से छुटकारा पा जाएगा और हम भी शांति से रह सकेंगे महाराज। तो अब प्रभु वृंदावन पधारते हैं। चार वर्ष के हैं प्रभु, वृंदावन पधारते, वृंदावन की रूप सुधा का पान करके भाव विभोर हो जाते हैं, कन्हैया भी और बलराम भी। और बोलते हैं मैया हमें गैया चराने जाना है। मैया बोलती अभी तो तुम बहुत छोटे हो। उस समय प्रभु सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष के ही थे। कहते बहुत छोटे हो अभी तो तुम, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हारी यदि इच्छा है तो तुम वत्सचारण कर सकते हो। वत्सचारण का आदेश दे दिया मैया ने।
अब कन्हैया वत्सचारण के लिए समस्त ग्वाल बालों के साथ निकल गए। वहां पर वत्सासुर नाम का एक राक्षस था जो बछड़ा बन करके सभी भगवान के बछड़ों में शामिल हो गया। भगवान ने समझ लिया, भगवान ने वत्सासुर का मार करके उद्धार किया। उसके बाद बकासुर को भी मारा। बकासुर बकुले का आकार धारण करके प्रभु को मारने आया था, उसको भी मार करके प्रभु ने उद्धार किया। अघासुर भी आया, अघासुर का भी उद्धार किया प्रभु ने। इस तरीके से ब्रज में जितने भी मुसीबतें आ रही हैं, संकटें आ रही हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं? उन सभी मुसीबतों से छुटकारा दिला रहे हैं। चूंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा समयाभाव है, तो मैं संक्षिप्त रूप से आप सभी को कथा का रसपान करा रही हूँ, बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि महाराज जी के श्रीमुख से अभी आप थोड़ी देर में ही राम कथा का रसपान करने वाले हैं। सिर्फ आधे घंटे का ही समय हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का। तो कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों को यमुना के विष से भी सभी यमुना वासियों को और ब्रजवासियों को बचाते हैं, क्योंकि यमुना का जो जल था, यमुना जी का, कालिया नाग ने उसमें जहर घोल दिया था। कन्हैया ने उस जल को अमृत बनाया। चलिए एक सुंदर सा भाव ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रस्तुत करते। उसके बाद मीठो मीठो रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रज धाम श्री राधा जो रजधानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी पानी लागे।
भावे माखन मिश्री नाही कोई मिठाई। मन भावे माखन मिश्री नाही कोई मिठाई। मन भावे माखन मिश्री नाही कोई मिठाई। अब तुम्हारी जी भर भावे राधा नाम मलाई। वृषभान की लली रे गुड़ खाली लागे। महारानी लागे बने कारो कारो जमुना जी पाने लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। महारानी लागे बने कारो कारो जमुना जी पाने लागे। बने कारो कारो जमुना जी पाने लागे। बने कारो कारो जमुना जी पाने लागे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब प्रभु ने थोड़ी और लीला की। बंसी बजाया प्रभु ने, 2 बार बंसी बजाया। एक बार बंसी बजाया था तो पूरा त्रैलोक्य मोहित हो गया था प्रभु पे। और जब दूसरी बार बंसी बजाया था तो सिर्फ और सिर्फ उस बंसी को गोपियों ने ही सुना था। और गोपियों में भी उन्होंने ही सुना था जिसका चीरहरण अर्थात आवरण भंग, माया रूपी आवरण का, जिन गोपियों के माया रूपी आवरण का हरण कर लिया था हरि ने, उन्हीं गोपियों ने उस बंसी की धुन को सुना था। तो प्रभु ने बंसी बजाया, पूरा त्रैलोक्य मोहित हो रहा है। तो आइए हम भी प्रभु की उस रूप सुधा का रसपान करते हुए अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बंसी बजाए गयो श्याम मोह से नैना मिला के। बंसी बजाए गयो श्याम मोह से नैना मिला के। दिल में समाए गयो श्याम मोह से नैना मिला के। बजा के गयो श्याम रे मोसे नैना मिलाए के। 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 बंसी बजाए गयो श्याम मोह से नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसे नैना मिलाए के। ताली बजाते हुए श्री राधे। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दयी छलिया चैन चुरायो। निर्दय छलिया चैन चुरायो। दिया उड़ाए गयो श्याम मोह से नैना मिला के। दिया चुराए गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के। बंसी
नैना मिला के मुझसे नैना मिला के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझसे नैना ताली बजाते हुए बंसी बजाए गयो श्याम मोसे नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझसे नैना मिला के जादू ये कर गई उसकी अखियां जादू ही कर गई उसकी अखियां तारों का मोरी पकड़ी रे भैया उसकी पकड़ रे भैया जादू कर गई उसकी अखियां जादू कर गई उसकी अखियां रसतारों का मोरी पकड़ी भैया रसदारों को मोरी पकड़ी भैया भटकी